अल जवाहिरी को तो अमेरिका ने मार गिराया, लेकिन अब बड़ा सवाल अलकायदा का अगला मुखिया कौन हो। सवाल का जवाब अब मिल गया है। अलकायदा के संस्थापक सदस्यों में से एक सैफ अल अदेल होगा अलकायदा का अगला सरगना। अल अदेल पर एफबीआई ने $10 मिलियन का इनाम पहले से ही घोषित किया हुआ है और वही अब अलकायदा का अगला सरगना होगा, क्योंकि अब एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी ये जारी कर दिया गया है। अल जवाहिरी मृत है, उसको मृतक के तौर पर उसमें दिखाया गया है और अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सैफ अल अदेल अलकायदा का संस्थापक सदस्यों में से एक है और वही अलकायदा का अगला सरगना होगा। सैफ अल अदेल पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया हुआ है एफबीआई ने पहले ही, और अभी तक जो जानकारी मिल रही है सैफ अल अदेल ही हो सकता है अलकायदा का अगला सरगना। और कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और पूरी जानकारी दे रहे थे। कमर आगा साहब, सैफ अल अदेल हो सकता है अगला सरगना अलकायदा का, और जिस तरीके से आप पहले भी बता रहे थे कि ऐसे मौकों पर कई बार जो पूरी आउटफिट है उसमें टूट भी हो जाती है, तो उससे क्या कुछ नुकसान अलकायदा का होगा या अलग अलग दिशा में जाकर ये आउटफिट्स और मजबूत हो जाएंगे? देखिए, ये अब अलकायदा जो है पीक ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान जिसको चाहेगा वही उसका हेड बनेगा, सरगना बनेगा। पाकिस्तान ने अल जवाहिरी को इसलिए बनाया था कि उसके ऊपर उसका कंट्रोल रहे, और अल जवाहिरी के बनाने से पाकिस्तान पूरा अलकायदा का निरीक्षण कर रहा था, अलकायदा को फंडिंग भी मुहैया करा रहा था, और अलकायदा के लोग वहाँ पे अभी भी मौजूद होंगे और हैं, जिस तरह की रिपोर्ट आती है। अब उनको धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है, सब तो नहीं हो सकता। अल आदिल हो सकता है वहीं हो, पाकिस्तान के अंदर होंगे आदिल, इसलिए कि आदिल का जो सैफ अल आदिल है, इनका बहुत पुराने रिश्ते पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के साथ हैं। उन्होंने उनके साथ मिल के ऑपरेशन किए हैं, हुजी के साथ वो जुड़े रहे हैं, और फिर उसके अलावा कई एक ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनके साथ उनका पुराना संबंध रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये बात तो तय हो गई कि अलकायदा के जो ऑपरेशन है वो नॉर्थ अफ्रीका में ही रहेंगे, क्योंकि सैफ जो हैं ये इजिप्शियन हैं, और ये इजिप्शियन एयरफोर्स में शायद एयरफोर्स में थे ये पहले, और उसके बाद से 90s से ये अलकायदा के साथ आ गए थे और फिर पाकिस्तान में रह रहे थे, और पाकिस्तान में रहते समय इनके रिश्ते स्पेशल पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस और ISI इन सब के साथ ये मिलके काम करते रहे, तब से कर रहे हैं और अभी तक। तो जो भी बनेगा वो पाकिस्तान ही उसको नियुक्त करेगा, पाकिस्तान के बगैर अप्रूवल के कोई नहीं बन सकता। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं आशीष। मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहे इंडियन एजेंसीज की तरफ से या अमेरिका की तरफ से कुछ मिल पाया इस पूरे घटनाक्रम पर? बात जो अभी मुझे पता चली है, इट्स जस्ट रिवीजन मैं कह सकता हूँ, जो बात आपके भी नॉलेज में हम काफ़ी देर से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी बात को मैं अंडरलाइन कर दूँ जो भारत सरकार के सूत्रों की तरफ से बताया गया हमें कि अल जवाहिरी लगातार अफगानिस्तान में काबुल में मौजूद कई सालों से था। ये नॉलेज में भारत के भी था, भारत को भी ये पता था कि अल जवाहिरी है वहाँ पर, क्योंकि अलकायदा ने अपना बेस, आपको याद होगा, पहले अफगानिस्तान को ही बनाया था, और हमें सोर्सेज ने ये जानकारी दी है कि अल जवाहिरी ने कभी अफगानिस्तान छोड़ा ही नहीं, यानी कि वो काबुल में था, लंबे समय से था, संरक्षण में था, और लगातार इसका मायने ये है कि तालिबान सरकार जो वहाँ पर नई बनकर आई है वो वर्ल्ड स्टेज पर झूठ बोल रही थी, गुमराह कर रही थी दुनिया के देशों को कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल किसी भी टेरर एक्ट के लिए नहीं होने देंगे या किसी भी आतंकी संगठन को वहाँ थ्राइव नहीं करने देंगे, जबकि इतने बड़े आतंकी को लगातार उन्होंने अपने ज़मीन पर रखा हुआ था, छुपा कर रखा हुआ था, पाकिस्तान के संरक्षण में रखा हुआ था, और अमेरिका से भी छुपा रहे थे, जिन्होंने 20 साल तक वहां पर उनकी मिलिट्री, उनकी फोर्सेस, नेटो फोर्सेस वहां पर रही, उनसे भी छुपा करके रखा गया। ये अमेरिकी सरकार और उनकी एजेंसीज का क्रेडिट है कि डिस्पाइट ऑल दिस, डिस्पाइट अफगानिस्तान, पाकिस्तान उनको सील करने की कोशिश करते रहे, छुपाते रहे, उसके बावजूद अमेरिका ने ट्रैक डाउन किया और इतने बड़े कार्रवाई को अंजाम दिया और अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया। मैं फिर से दोहरा दूं, अल जवाहिरी लगातार अफगानिस्तान में था, काबुल में था, अमेरिका भी जानता था, अफगानिस्तान भी जानता था, और ये बात पूरी तरह से भारत सरकार और भारतीय एजेंसीज के नॉलेज में भी थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।